वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि IT 2.0 के अंदर इंडेंट्स कैसे किया जाता है। IT 2.0 के अंदर ही कैसे इंडेंट्स की रिक्वेस्ट डाली जाती है, कौन सी रिक्वेस्ट HO से डाली जाती है और कौन सी PSD स्टॉक से डाली जाती है। तो इसके लिए आप इन्वेंट्री में जाओगे सबसे पहले। तो ये इन्वेंट्री में आप ऑपरेटर में भी जा सकते हो और सुपरवाइज़र के अंदर भी जा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ऐसे कार्ड शो होंगे, तो आप इस पर इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे। अब आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेज इंडेंट, अप्रूव इंडेंट ऑपरेटर के ऑप्शंस, क्योंकि ये ऑपरेटर की आईडी है इसलिए आपको ऑपरेटर दिखेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आप इंडेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्टॉक देखना होगा। तो यहाँ पे जो पीले टैब के अंदर दिखा रखा है कि स्टॉक रिपोर्ट, तो इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है कि व्यू स्टॉक करंट ऑफिस। तो मेरे यहाँ पे IT 2.0 रोल आउट हुआ तो मेरे यहाँ पे स्टॉक्स नहीं शो हो रहा। फिर मैं दूसरे पे करूँगा, किसी भी जहाँ से मैं मंगवाना चाहता हूँ या मेरे डिविजन्स में या HO के अंदर, तो मैं सर्कल वाले में सर्कल्स कर लूँगा, रीजन्स में रीजन। और फिर जैसे मैं फॉर रैंडम देख रहा हूँ अभी कि PSD वडोदरा करके देखता हूँ, तो वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। फिर मैंने डिविजन्स ले लिया एक कोई सा, जैसे मैं यहाँ पे डिवीज़न लेता हूँ कोई भी, ये डिवीज़न ले लिया नवसारी डिवीज़न। अब नवसारी डिवीज़न के अंदर जितने भी ऑफिस है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने नवसारी HO सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे नवसारी HO के अंदर जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे ही आप जैसे किसी भी PSD से आप मंगवा रहे हो तो पहले स्टॉक देख लो यहाँ पे कि आप मंगवा रहे हो वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। तो अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है इंडेंट में, जनरल रिक्वेस्ट और एक्सेप्शनल रिक्वेस्ट। तो मैं जो मेरा PSD आता है वो PSD राजकोट के अंडर आता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बैंकिंग, इन्वेंट्री, ऐसे रिटेल, फिलाटेली। तो मेरे को चाहिए इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के अंदर फॉर्म्स कैटेगरी में फॉर्म्स, और सब कैटेगरी के अंदर मैं भरूँगा ACG फॉर्म्स, जो यानी मेरे को BO डेली अकाउंट्स की नीड है अभी ऑफिस के अंदर। तो मैं यहाँ पे ACG सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसके पर्टिकुलर कोड आते हैं, तो उसका यूज हम देखेंगे आगे कि कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में डाल के ऐड कर दिया तो वो नीचे शो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मेरे को वापस चाहिए इन्वेंट्री के अंदर मैं फॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा और सब कैटेगरी के अंदर भी फॉर्म्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मेरे को जैसे SB KYC, SB 103 जो मंगवाने हैं पे स्लिप, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो जैसे टाइप करते ही इसके अंदर दे रखा है कि सर्च और सेलेक्ट प्रोडक्ट्स का नाम, वो जितने भी PSD राजकोट के अंदर जो भी अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पे नीचे शो करेगा। और यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है स्टॉक्स के आगे, यानी वो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम से सर्च करके देखता हूँ पहले, जैसे SB 103, तो वह ऐसे नहीं आएगा। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर कोड है कि जब से IT 2.0 रोल आउट हुआ तो प्रत्येक डिविजन्स को वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो मैं 100332 करूँगा तो यहाँ पे स्लिप आ जाएगी और वहाँ पे ग्रीन भी आ गया कि अवेलेबल इन स्टॉक, ठीक है। फिर मैं क्वांटिटी के अंदर मेरे को 10,000 अभी नीड है, फिर मैं उसको ऐड कर दूँगा। फिर जो भी मेरे को दूसरी प्रोडक्ट्स की नीड है उसके लिए मैं वापस से जाऊँगा फॉर्म्स में और सब कैटेगरी में फॉर्म्स करूँगा। अब मेरे को नीड है SB KYC, क्योंकि अभी टारगेट्स चल रहे BO के अंदर और SO के अंदर, तो अकाउंट्स ओपन करने के लिए तो KYC फॉर्म्स की नीड है। तो यहाँ पे मैं SB KYC डालूँगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो कोड दे रखे उसको डालना होगा। तो मैं 102014 डालूँगा तो यहाँ पे नीचे आ गया KYC फॉर्म। इस पर मैं क्लिक करके वापस क्वांटिटी के अंदर उसको जितनी क्वांटिटी में मेरे को नीड है उस पर क्लिक करके ऐड कर दूँगा। अब मेरे को चाहिए PLI और RPLI के फॉर्म्स, वो भी मैं अभी करना होगा। अभी मेरे को जो नीड है उसी को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल में नहीं हूँ, मैं लाइव एनवायरनमेंट में मेरे ऑफिस के अंदर कर रहा हूँ कि जो मेरे को नीड है उसी को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे अब मैं PLI के फॉर्म्स को मेरे को नीड है तो PLI डाला तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन उसका पहले बोला कि एक पर्टिकुलर स्टॉक कोड होता है वो आएगा। तो जैसे ही आ गया, वो प्रत्येक डिवीज़न ने प्रोवाइड करवा दिया है सभी को, तो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे वो। अब मैंने कर दिया, अब RPLI का करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर जाके मैंने वापस RPLI कर दिया और RPLI के लिए मेरे को स्टॉक्स का कोड डालना पड़ेगा 101501, ठीक है। अब ये यहाँ RPLI का प्रपोजल्स का फॉर्म आ गया। ये मैं इन चीज़ों की मेरे को नीड है तो मैं यहाँ पे प्लेस रिक्वेस्ट कर दूँगा।
प्लेस रिक्वेस्ट करते ही ये प्लेस रिक्वेस्ट हो जाएगा और ऐसे एक इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर आपके ऑफिस का नाम और रिक्वेस्ट आईडी और वेयर हाउस ऑफिस नेम जैसे पीएसडी राजकोट आ जाएगा। इसको प्रिंट करके मैं रख लूँगा क्योंकि मेरे को नीड होगी फाइलिंग के लिए भी। और ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको अभी। अब जैसे आपने पीएसडी रिक्वेस्ट कर दिया तो अब रोल आता है अप्रूवल का कि सुपरवाइज़र अप्रूवल। ठीक है, तो मैंने अभी ऑपरेटर की आईडी से किया तो सुपरवाइज़र अप्रूवल की नीड होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंकिंग वाला। जैसे आपको पासबुक मंगानी हो, चेक मंगवाना हो, तो वो आपको पता है कि कंसर्न्ड जो भी आपका रिलेटेड एचओ है उसी से पासबुक आता है। तो उसमें आपको मेन कैटेगरी के अंदर बैंकिंग सेलेक्ट करना है और चेक कैटेगरी में चेक और फिर सब कैटेगरी में भी चेक। तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल चेक है वो आपको शो हो जाएंगे। ज़्यादातर फेमस होता है 10 लीव्स वाला, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे को अभी नीड नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है चेक का। अब आप यहाँ पे पासबुक भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट्स में आप पासबुक 2 पासबुक से शो हो जाएगी आपको, SB5 और SP5 है जो ऑफिस में अवेलेबल होती है, जो नीड होती है, जिनकी सेविंग्स वो वाली हो गई या TDO वाली हो गई, KVP वाली होती है, वो वाली यहाँ पे हो जाएगी। अब मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, अब अप्रूवल देना है मेरे को सुपरवाइज़र। तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर में अप्रूवल नहीं होगा, लेकिन आप ऑपरेटर को भी नीड में, जैसे इमरजेंसी में आप वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में जाके इमरजेंसी में भी ऑपरेटर को आप सुपरवाइज़र का रोल दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा विद SPM या सुपरवाइज़र की परमिशन से ही करना है कि आप कर सकते हो। तो जैसे आप ऐसा करोगे या वैसे आपको सुपरवाइज़र की आईडी से ही करना है तो आपको ऐसे टैब दिखेंगे, 2 टैब है यहाँ पे, ऑथोराइज रेज्ड इंडेंट सुपरवाइज़र और ऑथोराइज अप्रूव्ड इंडेंट। यानी सुपरवाइज़र ने अगर इंडेंट किया है तो सुपरवाइज़र वहाँ से अप्रूव करेगा। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो कोई भी डाटा नहीं है, तो अब मैं करूँगा ऑथोराइज रेज्ड इंडेंट सुपरवाइज़र। तो इसके यानी सुपरवाइज़ करेगा ऑथोराइज जब इंडेंट ऑपरेटर ने किया हो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगा ऐसे एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आईडी और ऐसे। तो मैं इसको ऑथोराइज़ कर दूँगा। यहाँ ऑथोराइज़ करने के बाद ये ऐसे ऑथोराइज़ हो जाएगा और ये अब ऑथोराइज़ होते ही ये पीएसडी राजकोट ये रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाएगी और ऐसे फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ और टैब के बारे में जानते हैं अब। तो यहाँ पे और भी टैब है कि एक्सेप्ट ऑपरेटर है, या अब आपको ध्यान देना होगा कि इंडेंट रिपोर्ट, यानी जो मैंने इंडेंट किया है उसकी रिपोर्ट क्या है, स्टेटस क्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीन टैब में है इंडेंट रिपोर्ट। इंडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रिपोर्ट बाय ऑफिस आईडी, यहाँ पे वेरियस आपको 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो मैं ऑफिस आईडी पे क्लिक करता हूँ और आज की डेट करता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपके सामने इंडेंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड बाय यानी जो रिक्वेस्टेड है, ट्रांजिट है या रिसीव्ड है। तो अभी किया तो ऑल करके देखा तो यहाँ पे दिखाएगा कि प्रेजेंट स्टेटस में रिक्वेस्टेड है, किसको किया है, पीएसडी राजकोट को किया है। ठीक है, जैसे अगर मैंने रिसीव्ड हो गया, अगर वहाँ से पीएसडी राजकोट पे अप्रूव्ड हो गया तो वो ट्रांजिट दिखाएगा और आपके एसओ ने उसको रिसीव्ड कर लिया तो यहाँ पे रिसीव्ड में आ जाएगा स्टेटस उसका। ओके, ये करना है। अब लास्ट में आपने इसमें स्टॉक्स करना सीख लिया और इंडेंट रिक्वेस्ट करना सीख लिया, तो ऐसे आपको अलग अलग कार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। स्टैम्प्स की इंडेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि आप ऑपरेटर की आईडी से भी कर सकते हो और सुपरवाइज़र की आईडी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में देख सकते हो आप कि आपके एसओ के अंदर, तो लेकिन अभी आपके स्टॉक्स में आया ही नहीं है वहाँ से, तो अभी अप्रूवल के लिए आपको यानी दिखेगा ही नहीं आपको स्टॉक, क्योंकि IT 2.0 रोल आउट होने के बाद मैंने पहली बार यहाँ पे इंडेंट किया है, इंडेंट रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे आपको करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो DOP स्टाफ्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी जो भी क्वेरी है उसको भेजें, मैं भी उसको देखूंगा और भी देखेंगे तो आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।